एक्सरसाइज 4.5 में आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 4.5 में फिर ये खत्म हो जाए एक्सरसाइज, देन हम इसके जो इनवर्स रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में आपको मिलेंगे ही, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 में हमें वेरीफाई करना है ये वाली प्रॉपर्टी, दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू adjoint of a into a is equals to determinant of a, that equals to determinant of a into I। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से थर्ड नहीं बट फोर्थ सम करवा रहा हूं। ये थर्ड एंड फोर्थ दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं, विच इज मैट्रिक्स ए में हमें दिया है, व्हाट इज मैट्रिक्स ए? सो मैट्रिक्स ए इज 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, है ना, ये है अपना मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट्स भाई इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। सो देखो यार, अब मैं इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने जा रहा हूं। देखना थोड़ा सा, अगर जो मुझसे कहीं गलती हो और क्वेश्चन को दोबारा करना आएगा तो मैं आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विच इज फर्स्ट एलिमेंट a1 1 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 का कोफैक्टर होगा 0 इंटू 3 0 0 -0, राइट। तो 1 का कोफैक्टर 0 जो मैंने यहां लिखा, देन -1 का कोफैक्टर, राइट, ये रहा -1 का कोफैक्टर होगा 3 3 9 9 प्लस 2 11, लेकिन आपको साइन चेंज करके लिखना होता है -11। अच्छा वो मैंने कहा लिखा? फर्स्ट कॉलम में लिखा, क्यों? ट्रांसपोज कर रहा हूं, याद आ रहा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग कोफैक्टर्स। तो हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज, याद आ रहा है ना? तो मतलब फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। -1 का कोफैक्टर -11 आ गया, फिर आ गया 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 का कोफैक्टर होगा 3 इंटू 0 0 -0 इज 0। चलो जाने दो। अब हम बात करते हैं सेकंड रो 3। सो 3 का कोफैक्टर होगा -1 इंटू 3 -3 -3 -0 -3 -0 इज -3, लेकिन साइन चेंज करके लिखो +3। फिर 0 का कोफैक्टर होगा 1 इंटू 3 3 3 -2 इज 1। चलिए नेक्स्ट -2 का कोफैक्टर होगा 1 इंटू 0 0 0 -1। सी 0 -1 इंटू -1 इज -1, तो +1 और फिर साइन चेंज करके लिखना है। जब भी इसका कोफैक्टर यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, कहां साइन चेंज होती है? यहां और यहां, ठीक है। अब हम खाली थर्ड रो बाकी है, तो थर्ड रो की कोफैक्टर देख लेते हैं। थर्ड रो में सबसे पहला है 1 का कोफैक्टर आएगा -1 इंटू -2 +2 +2 -0 इज 2। देन 0 का कोफैक्टर, सो 1 इंटू -2 -2 -6 -8, साइन चेंज करके लिखिए +8। एंड देन 3 का कोफैक्टर, ये रहा 3 का कोफैक्टर 1 इंटू 0 0 -3, आंसर इज +3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। देन अब फुल एंड फाइनल, देखिए ये वेरीफाई करना है तो आप दिस इंटू दिस करो, फिर दिस इंटू दिस करो, नहीं चलेगा। आप फिलहाल इन दो का मल्टीप्लीकेशन कर लो, सिमिलरली लिख के, है ना, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन सिमिलरली। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, ठीक है। वैसे बेसिकली मैं आपको सच बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं, ऐसे सम पूछे भी नहीं जाते बोर्ड में, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है यार, सबको आ जाएगा।
कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है, तो ऐसे सम्स नहीं पूछे जाते। ओके, सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 मैट्रिक्स ए लिखा हमने फ्रेंड्स। देन उसका एडजॉइंट ये रहा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। देखिए अब जो भी हमने अभी कैलकुलेशन की वो कैलकुलेशन सही है या गलत वो इससे पता चल जाएगा। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने यहाँ पे निकाला ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अलग से निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 इंटू 0 इंटू 3 0। अच्छा ये तो 0 ही आने वाला है, ठीक है जाने दो। देन माइनस 1 इंटू 3 इंटू 3 9 9 प्लस 2 11। देन प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0 भी 0 ही है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 0 थर्ड टर्म 0 9 प्लस 2 11 माइनस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 11। अब देखना ये है कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें डायगोनल में एलिमेंट 11 मिलना चाहिए और बाकी के एलिमेंट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। इस स्टेप के आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। सो हमें मिल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 11 2 इंटू 0 0 11 आ गया। चलो पहली क्लियर हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 सो 3 माइनस 3 इज 0। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू 8 इज माइनस 8 2 इंटू 3 इज कितना आएगा 2 इंटू 3 6। चलिए 2 प्लस 6 8 8 माइनस 8 0। चलिए ये भी क्लियर है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस 11 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0। चलो 0 आ गया। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 इज 0 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6 0 इंटू 8 इज 0 माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा 6 माइनस 6 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस 11 0 3 इंटू 0 0। तो चलो ये 0 आ गया। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 इज 3 0 इंटू 1 इज 0 एंड 3 इंटू माइनस 1 इज 3। चलिए ये भी हमारा 0 आ गया। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2 0 इंटू 8 इज 0 3 into 3 is 9. So full and final answer is 11 0 0 0 11 0 0 0 11 11 हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ही। सो 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली adjoint of A into A is equals to determinant of A into identity matrix we have। ठीक है, hence verified। तो यार ये सारे सम्स मैंने आपको पहले ही बताया, पूछे थोड़े जाएंगे एनसीईआरटी, मतलब ठीक है वेरिफिकेशन वाले जो सम्स ऐसे बेसिक्स होते हैं ना, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगी तभी आगे आप यहाँ पे एडजॉइंट ढंग से निकाल पाओगे,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ढंग से कर पाओगे, वरना गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट सम हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, 5 to 11, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। हाँ, ब्रैकेट में इफ इट एग्जिस्ट। तो मैं इसमें से रैंडमली क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं एंड क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं रैंडम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट रो से अगर जो आप एक्सपांशन करते हो तो यस मिलेगा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स इज, लेट द मैट्रिक्स इज 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसका मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स ये तो मतलब दिया हुआ है, हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, फर्स्ट रो से एक्सपांशन कर रहे हो आप, 1 इंटू 3 इंटू -1 इज -3 -0, बाकी तो दोनों टर्म 0 है ही, इसलिए आंसर मिल गया -3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, 0 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट तो फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला ये कहता है कि ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब अब आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे स्टूडेंट्स? अब आपको ढूंढना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर जो मैं एनसीईआरटी पैटर्न की बात करूं कि भाई सम आपको अगर जो गलती से मान लो बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया, स्कूल की एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में, और अगर जो आपको ऐसा करना है कि नहीं मेरा यहाँ पे एक 0.01 भी मार्क्स ना कटे लाइक इस सम में, तो मैं क्या करूंगा पता है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो मैं सबसे पहले को फैक्टर अलग अलग फाइंड करूंगा, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। हाँ, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। सो को फैक्टर अलग अलग कैसे निकालोगे? सिंपल है यार, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर A11। अब लिखो एक एक यहाँ पे उसे डायरेक्टली बताओ। सो A11 क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर 3 इंटू -1 -3 -0। चलो हो गया। देन A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का को फैक्टर जो कि 0 है, तो 0 का को फैक्टर आएगा 3 इंटू -1, ये भी -3 है, लेकिन साइन चेंज हो जाती है तो +3, -0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A31, जगह इतनी सी है लेकिन मैनेज कर सकते हैं हम। ठीक है, सो A31 का को फैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, इसका को फैक्टर आएगा 3 2 जा 6, 6 -15, 6 -15 इज -9। तो हमें यहां पे को फैक्टर्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट, सेकंड रो के को फैक्टर्स A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 दिख रहा है आपको, तो 3 का को फैक्टर 0 इंटू -1 0 -0 इज 0, साइन चेंज की तो बात ही नहीं आती। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 3 का को फैक्टर 1 इंटू -1 इज -1, बस -1 आ गया। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, ये रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 का को फैक्टर, साइन चेंज होगी फ्रेंड्स। ओके, 1 इंटू 2 -5 इंटू 0 इज 0, 2 -0 इज 2, लेकिन साइन चेंज -2, तो ये भी आपने यहां पे लिख लिया। फिर थर्ड रो की बात करेंगे अब। सो थर्ड रो A31 दिख रहा है आपको, A31 5 का को फैक्टर 0 इंटू 3 0, 0 -0 इज 0, जाने दो। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 का को फैक्टर आएगा 1 इंटू 0 0, 0 -0, जाने दो, वाह वाह सब जाने ही दो, -1 विच इज थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सो -1 का को फैक्टर 1 इंटू 3 3 -0 इज 3, तो ये मुझे मिल गया को फैक्टर -1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बस अब ये जो मुझे को फैक्टर मिले जो मैंने कॉलम में लिखे हैं डायरेक्टली मैं उसे एडजॉइंट में लिख दूंगा, हो गया अपना आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए।
ओके सो हाँ सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला था स्टूडेंट्स, -3 मिला था नहीं, सो -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए में आप सीधे सीधा यही एलिमेंट्स लिख लोगे, सो कॉलम में ही मैंने लिखा हुआ है -3 देन 3 देन -9 फिर 0 -1 -2 देन 0 0 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहो तो -3 को अंदर ले सकते हो, नो इश्यू। अगर जो आप -3 अंदर लेते हो तो हमें मिलता है 1 अपॉन -3 इज लाइक ये हो गया -3 अपॉन -3 इज 1, 0 अपॉन -3 0, यहाँ पे भी 0, 3 अपॉन -3 इज -1, -1 अपॉन -3 इज +1 अपॉन 3, then 0, -9 upon -3 is +3, -2 upon -3 is +2 upon 3, 3 upon -3 is -1। so इस तरीके से हमें A इनवर्स यहाँ पे मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बस तो ये हो गया। अब हमें इसके बाद 8 किया ना मैंने, 9 और 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, इनफैक्ट सारे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे हमें पता चल गया कि कैसे करना है, तो जाने दो, ठीक है। देखिए जितना आप खुद अपने आप करोगे, अपने आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी इसमें एक्सपर्टाइज आएगी। बार बार ये बात आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं करूंगा, आप देखोगे, आप फिर वापस उसे फेयर में करोगे, ठीक है, उसका मतलब है, लेकिन उससे ज्यादा रिजल्ट कब मिलता है? रिजल्ट मिलता है जब आपके एफर्ट्स 80% हो, मेरे एफर्ट्स 20% हो, तभी उसका रिजल्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगा। सेम एमसीक्यू के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको ये पता चल गया कि इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट की मदद से कैसे निकालते हो, फिर इनवर्स रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप सोचो, आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत हो गया आज के लिए। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम और है। बाकी एक्सरसाइज के जो और सम्स है वो मैं नेक्स्ट टाइम अब करवाऊंगा। कुछ 1-2 सम्स मैं देख लेता हूँ, एमसीक्यू टाइप सम्स। तो चलो अभी तो मिल नहीं रहा, लेकिन हाँ एक सम था जो मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ है, मैट्रिक्स में ही है वो। मैट्रिक्स में एक सम है जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा सकते हैं। इनवर्स का ही सम है, वो है लेवल, हाँ ये रहा ना, लो आपको समझ में आ जाएगा। लेवल 2 का पार्ट 1, लेवल 2 पार्ट 1, और पार्ट 1 में है ये क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स। आज की तारीख में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जैसे सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस गुड सेट में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जेडब्ल्यू में भी पूछे जाते हैं। खास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, याद आया आपको, खास। सो क्वेश्चन नंबर 19 is matrix A is, there is a matrix A which is 0 1 2 first row, 1 2 3 second row, 3A1, ये मैट्रिक्स A है, and there is a matrix A inverse is equals to
मैट्रिक्स ए इनवर्स हमें दिया है फर्स्ट कॉलम हाफ -4 5/2 -½ 3 और है -3/2 एंड हाफ सी हाफ सी हाफ। ठीक है, अब देखो यहां पे 3/2 है, तो आपको क्या फाइंड करना है पता है? आपको फाइंड करना है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज सी। ऑप्शन ए और सी के रिगार्डिंग ही है। तो देखो मैं एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं यहाँ पे आपको। यार ए इनवर्स है, ए इनवर्स का फॉर्मूला दिमाग में अब क्लियर है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि ए इनवर्स में हर एक एलिमेंट में नीचे 2, मतलब हर एक एलिमेंट 2 से डिवीजन फॉर्म में है, राइट? 2 से डिवाइडेड है, हाफ -½ हाफ। तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊंगा कि यहाँ पे हो ना हो जो हाफ मल्टीप्लीकेशन में है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो सी, जो 2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, उसे अब हाफ को 2 ना बोलते हुए हाफ को मैट्रिक्स में से बाहर निकाल लो। ठीक है, सो अगर जो मैं हाफ को यहाँ पे मैट्रिक्स में से बाहर निकालूंगा, ये हो गया होगा, है ना आपका? लिख लो। सो अगर जो आप हाफ को यहाँ पे मैट्रिक्स में से बाहर निकालते हो तो ये हमें दिख रहा है यहां पर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हाफ, बाहर निकाल दिया आपने। सो नाउ इट इज हाफ बाहर निकाल लिया है, तो अब हमें ये मिल रहा है 1 -1 1 -4 है। हाफ बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा, राइट? कि क्या आएगा? -8 आएगा, सॉरी -8 आ जाएगा। देन कुल मिला के 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 3 है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया 6, C है 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो 2C, एंड 5/2 है, हाफ बाहर निकाला तो 5 -3 -½ स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे ये नहीं पता कि इसके डिटर्मिनेंट में माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू मुझे माइनस मिल रही है या प्लस मिल रही है, वो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने ये यहाँ पे लॉजिक लगाया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना 1, इसका जरा कोफैक्टर ढूंढो। ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो A21 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी A12, तो इसका कोफैक्टर होगा 1 × 1 1 -9, है ना? 1 × 1 1 -9 -8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 × 1 1, इसका कोफैक्टर 1 × 1 1 -9 -8 प्लस, तो इसका कोफैक्टर क्या आया? इसका कोफैक्टर आया +8। वो कहां लिखना होता है? वो लिखना होता है फर्स्ट कॉलम में। एडजॉइंट निकाल रहे हो ना, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का कोफैक्टर आपने कहां निकाला? कहां लिखा? ये रहा +8। और साइन चेंज करके लिखनी नहीं होती, याद करो, सॉरी साइन चेंज ही है, साइन चेंज है। तो इसका मतलब ये हो गया, साइन मैंने चेंज करके लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये +8 है, हमने -8 लिखा है। तो अभी भी एक स्टेप और यहां पे लगेगा कि जो डिटर्मिनेंट है आप माइनस बाहर निकाल लीजिए, यू जस्ट टेक कॉमन माइनस। तो माइनस बाहर निकालने से हमें मिलेगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू, जगह नहीं है यार, कोई बात नहीं, 1/-2, वही माइनस मैंने नीचे रख लिया। सो 1/-2 इंटू हमें यहां मिलेगा -1 + 1 1 -1 + 1 -1, ये हो गया 8, ये हो गया -6, ये हो गया -2C, यहां मिल गया -5, ये हो गया +3, ये हो गया +1, साइन चेंज। ठीक है, ओके। सो अब जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना मित्रों,
ये अपना फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर जो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, सो डायरेक्ट मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं लिखूंगा -2। क्या लिखोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -2 लिखोगे। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कंफर्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है। ठीक है, दूसरी बात, ये 2c, अब ये कोफैक्टर है, लेकिन किसका कोफैक्टर है स्टूडेंट्स? ये देखिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, लेकिन ये लास्ट सम है अपना। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर आपने यहां लिखे, तो अपना 1 का कोफैक्टर -8 सेट हो गया। ठीक है, 1 का कोफैक्टर +8 जो हमने यहां से कंफर्म किया, और वो +8 यहां पे सेट हो गया। अब आप इसको मत देखो, सॉरी इसको देखो। ठीक है, अब आप इसको मत देखो, हमारा फाइनल रिजल्ट अब ये है। मैं क्या कह रहा था आपको, फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखोगे, और थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में लिखोगे। थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में, मतलब ए का कोफैक्टर -2c है स्टूडेंट्स। अब ए का कोफैक्टर क्या होगा, चलिए अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, राइट, क्योंकि मैंने इसके बदले ये स्टेप लिख लिया है। तो मैं बड़े प्रेम से धीरे धीरे इसको यहां पे मिटा रहा हूं। ठीक है, फिर से एक बार, कहां पे थे हम? ए का कोफैक्टर होगा -2c। ए का कोफैक्टर -2c। ए मतलब कौन सा एलिमेंट है? ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। A 3 2, ए का कोफैक्टर 0 इंटू 3 0, माइनस की साइन आएगी, 0 इंटू 3 0, -2 है ना, माइनस माइनस +2, तो मतलब -2c। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, -2c, 2 इज इक्वल्स टू -2c, c बराबर -1। c की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स हमें? c की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे -1, ऑप्शन में है, देख लेते हैं अभी एक बार हम। अच्छा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने -2 यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो बस वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप यहाँ पे निकाल लो, तो आपको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। हाँ या ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, और या तो फिर आपको ऐसा नहीं करना तो मैं और एक बढ़िया रास्ता बताता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मत निकालो आप, जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। आपको पता चल गया कि ये -2 है, तो आप क्या करोगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आ ही रही है, तो ये क्या करोगे आप, 0 दिख रहा है, 0 का कोफैक्टर क्या होगा? 0 इज लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर होगा 2 इंटू 1 2 -3a, और वही यहाँ पे कोफैक्टर मैंने यहां रख दिया -1। 2 -3a इज इक्वल्स टू -1, -3a वहां चला जाएगा +3, a बराबर +1। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने, अगर जो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता तो भी मुझे ए की वैल्यू 1 ही मिलती। लगा लो शर्त, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 लेके आगे बढ़ते तो ए की वैल्यू 1 ही आपको मिलती। दोनों तरीके से हमने इसे वेरीफाई किया है। ठीक है, तो अच्छे से लिख लो, मैं एक बार अपने एंगल से सेटिस्फाइड होना चाहता हूं, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। ये पोर्शन की जरूरत नहीं है हमें, राइट, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। राइट डाउन, जल्दी करना, लास्ट समय अपना ये। ओके, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं थक गया हूं, क्योंकि ये मैंने एक साथ एक ही कंटिन्यू सेशन है अपना। आपके पास शायद 3 लेक्चर्स अलग अलग वीडियोस में आएंगे, लेकिन मेरा तो एक कंटिन्यू सेशन है, तो मैं थक गया हूँ यार बोलते बोलते। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये ए, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 इंटू, अरे फर्स्ट तो वो तो जाने दो, 0 है तो जाने दो, डायरेक्टली यहां आ जाओ, -1 इंटू, और इसकी भी जरूरत नहीं है अब आपको, सिर्फ -2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -2 लेना है, वो याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -2। देन -1 इंटू 1 इंटू 1 1 -9, अच्छा, फिर +2 इंटू 1 इंटू ए -3 2 जा 6,